पहली लाइन गोबर का तसला, दूसरी लाइन ए जा गधे खलीलाबाद। तीसरा एक छोटा सा संवाद है, प्रश्न किया है किसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से, क्यों आया इधर? उत्तर दिया है रब ने बनाकर भेजा। बस आपका पूरा सल्तनत काल का परिचय और गुलाम वंश का परिचय खत्म हो जाता है, जो आपके किसी भी एग्जाम में आता है। दिल्ली सल्तनत है गोबर का तसला, है ना? तो गोबर का तसला है कैसे? गोबर का तसला, दिल्ली सल्तनत क्या है? गोबर का तसला। कैसे? जी से आपका आया गुलाम वंश, कैसे आया आपका? खिलजी। टी से तुगलक, एस से सैयद और एल से लोधी। तो सीधी सी बात है, आपका दिल्ली सल्तनत का मतलब गोबर का तसला। ये तो पता चल गया कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश राज करें, क्रम से पता चल गए। पहले गुलाम आए, गुलाम वंश आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। अब दूसरी बात ये होती है कि हमें ये कैसे पता चले, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, हमें ये कैसे पता चले कि कौन से वंश को किसने बनाया या किस वंश की स्थापना किसने करी। तो इसके लिए देखो जरा, कहते हैं ए जा गधे कहाँ जाओ? खलीलाबाद। कहाँ जाओ? खलीलाबाद। ए जा गधे खलीलाबाद। क्या है वाक्य? ऐबक। जा से आपका जलालुद्दीन, खिलजी, है ना? गयासुद्दीन, तुगलक। खा से खिज्र खां, बा से बहलोल लोधी। कितना आसान है ना? आसान। पहले तो हमें याद करना है गोबर का तसला, जो याद नहीं करना, सबको याद ही है। गोबर का तसला, गोबर से जी आया गुलाम वंश है, कासे का आया खिलजी वंश, तसला में टी आया तुगलक, सा सैयद और लैल आल एल क्या आया? लोधी वंश। तो ये था। अब उसके बाद उनका क्रम याद रखना है, तो पहले आया गुलाम वंश, है ना, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ये हमें पता चल गए। अब उनका क्रम देखिए, क्रम तो और सरल हो गया। ए जा गधे खलीलाबाद, ए से ऐबक, जा से जलालुद्दीन खिलजी, गा से तुगलक, खा से खिज्र खां, बा से बहलोल। ये वही क्रम है जिस क्रम में गोबर का तसला है, उसी क्रम में ए जा गधे खलीलाबाद। दोनों के याद करना है? नहीं याद हो गया ना? ये आपका सल्तनत काल का पूरा राजवंश और उनके द्वारा कौन कौन से संस्थापक हैं या कौन कौन से जो वंश हैं उनकी संस्थापन गए, कि जो आपके वंश आए हैं उनका क्रम क्या है राज करने का, समय का, किसने सबसे ज़्यादा राज किया, किसने सबसे कम राज किया और किसने बहुत कम राज किया। कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है कि व्यवस्थित करो कि किस राजवंश ने सबसे ज़्यादा राज्य किया, और आरोही अवरोही क्रम में याद करने को कहा जाता है। उसके लिए एक वाक्य है आपका, तुगलक सखी, है ना? इसमें जो का है उसको साइलेंट मान लिया जाता है, उसको छोड़ देंगे। ता का मतलब तुगलक, क्या का मतलब गुलाम, काया का से कुछ होता ही नहीं है तो छोड़ दिया मैंने, सैयद। राज करने का कौन सा क्रम है ये? अवरोही, अवरोही क्रम।
मतलब कि सबसे ज्यादा राज किया तुगलकों ने, फिर गुलाम वंश वालों ने, फिर लोधी वंश वालों ने, तुगलक वंश वालों ने सबसे ज्यादा राज किया है ना, और सबसे कम किसने राज किया? अगर नाम आ जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा राजा राज करा, सबसे राजा कौन सा राज किया, वंश नहीं, बहलोल लोधी। कौन सा? बहलोल लोधी ने सबसे ज्यादा राज किया। बहलोल लोधी सबसे अगर राजा पूछा जाए सबसे ज्यादा राज किसने किया? बहलोल लोधी। और सबसे कम पूछा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि बहुत से राजा ऐसे कोई 1 महीना राज करा, कोई 6 महीना, जैसे आराम शाह है ना, रुकनुद्दीन थोड़े थोड़े समय के हैं बिल्कुल। कोई कोई तो ऐसा है कि 1 महीना राज करा है, तो कम का नहीं पूछा जाए। पूछा जाए सबसे ज्यादा किस राजा ने राज किया? बहलोल लोधी। और सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया? तुगलक। सबसे कम किस वंश ने शासन किया? खिलजी में 3 राज की, गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश, ये सब बातें एक ही हैं। इनकी स्थापना किसने करी है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी स्थापना इसने करी ऐबक। अब स्थापना के बाद इनके कौन कौन से राजा गुलाम वंश में आए इनको भी जान लें, उसके बाद फिर एक एक राजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा संवाद। कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं गया होगा, दिल्ली में जब आया उससे पूछा, उससे प्रश्न किया है, प्रश्न उसने क्या किया है? क्यों आए इधर? कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा क्यों आए इधर? उसने उत्तर दिया, क्या दिया उत्तर? रब ने बनाकर करके भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा किसी ने कि क्यों आए इधर? उसने कहा रब ने बना करके भेजा। बस इन 2 लाइनों में आपके पूरे राजा जो राज करे हैं गुलाम वंश में, उनका सबका नाम आ जाता है। जरा देखते ध्यान से कैसे। क्यों आया? इसका मतलब आया है कुतुबुद्दीन। आया इसका मतलब आराम था। ये आया इल्तुतमिश। फिर आया ना आया बलवन कैकुबाद ये राजा हो गए। मुख्य राजा यही है। आपने पहले कौन आया? कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन, बलवन, कैकुबाद। क्या ये याद करना है? क्या याद करना है? क्यों आया इधर? कि रब ने बनाकर भेजा। खत्म, आंसर हो गया। पूरा आपका सल्तनत काल का पूरा परिचय और पूरा आपका गुलाम वंश के पूरे राजा इतने में आ गए ना। पहली लाइन गोबर का तस्ला, दूसरी लाइन ए जा गधे खलीलाबाद, तीसरा एक छोटा सा संवाद है। प्रश्न किया है किसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से क्यों आया इधर, उत्तर दिया है रब ने बनाकर भेजा। बस आपका पूरा सल्तनत काल का परिचय और गुलाम वंश का परिचय खत्म हो जाता है, जो आपके किसी भी एग्जाम में आता है। अच्छा, 1-2 राजा और आए हैं जो 2-4 महीने हुए हैं, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आर आया है यहाँ पर रुकुद्दीन, थोड़े दिन के लिए हुआ है राजा रजिया का रुकुद्दीन।
रजिया का भाई है, थोड़े दिन राजगद्दी बैठ गया था, उसके बाद में रजिया मस्जिद के सामने खड़ी होगी, फिर जनता ने क्या किया था, उसे राजा बनवा दिया था, ऐसे हटा दिया था। ये थोड़ी सी बात हो गई आपकी। तो इसमें कोई दिक्कत? क्लियर ना? पहला राजा कुतुबुद्दीन, दूसरा आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन, बलबन, कैकुआ, तैमूर। क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जब 1206 में मर गया था, उससे पहले उसने क्या किया था, जो अपने जीते हुए राज्य थे उनका बंटवारा कर दिया था। बंटवारा किसमें किया था उसने? उसके गुलाम प्रसिद्ध थे, जरा देखना, ऐबक, एल्दोज, कुबाचा, एक और था बेटा, बख्तियार खिलजी। इनमें अपना राज्य का बंटवारा कर दिया था। ऐबक को दिल्ली दे दी थी, लाहौर, एल्दोज को गजनी, कुबाचा को मुल्तान, इसको बंगाल दिया। बख्तियार खिलजी को बंगाल दिया। अच्छा, बख्तियार खिलजी कैसे फेमस है? बख्तियार खिलजी में बिहार में इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया था। और इसके अलावा इसने क्या किया था, इसकी बिहार में ही बिहार शरीफ, एक बिहार में बिहार शरीफ नाम से एक कस्बा है, उसको बसवाया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। अब जब ऐबक आपका दिल्ली और लाहौर की गद्दी पर बैठा, तो पूरा राजा तो था नहीं था ना, क्योंकि उसके साथ एल्दोज गजनी का था, कुबाचा मुल्तान का था, बख्तियार खिलजी बंगाल का सूबेदार था। अब ऐबक ने सोचा किस प्रकार से जीता जाए। जो ऐबक था उसे दिल्ली लाहौर को मिला था, क्योंकि इसने तराइन के दूसरे युद्ध में जिसमें वो जीता था पृथ्वीराज चौहान से, उसमें गौरी की बहुत सहायता करी थी, इसलिए खुश हो गया था। और ये ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद भी था, इस वजह से दे दिया था। अब इसने क्या किया, एल्दोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, इनको भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था। एल्दोज जो था, इसको इसने दामाद बना लिया। किसे? एल्दोज को। तो ये ठंडे पड़ गए, अब वैवाहिक संबंध हो गए, संबंधी हो गए, तो लड़ाई झगड़ा काय करें आपने? नहीं करें ना। कुबाचा को उसने बहनोई बना दिया, अपनी बहन से इसकी शादी कर दी। किसे? कुबाचा से। इसका एक और गुलाम था, इसका नाम था इल्तुतमिश। इसे दे दिया इसने बदायूं। क्या दे दिया? बदायूं। और इसे भी दामाद बना दिया, एक लड़की जिससे शादी कर दी। बख्तियार खिलजी, इसको इसने क्या किया, सेनापति बना दिया, अपना सेनापति बना दिया। चारों ठंडे हो गए। कौन कौन? एल्दोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी और इल्तुतमिश, सभी ठंडे हो गए, लड़ाई झगड़ा करे नहीं। इसने क्या किया, चलो अब तो सब अपने ही हो गए, इसने विस्तार कर दिया। और इस प्रकार से इसकी इतनी अच्छी नीति थी, राजनीतिक नीति इतनी अच्छी थी, इस प्रकार से इसने क्या किया, संपूर्ण जो साम्राज्य था उसका क्या बन गया, राजा बन गया। कौन राजा बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जब ये राजा बन गया और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, और इंद्रप्रस्थ एक जगह है दिल्ली के पास, इंद्रप्रस्थ एक जगह है दिल्ली के पास,
दिल्ली के पास एक इंद्रप्रस्थ जगह है, वहां उसने अपना सैन्य अड्डा बनाया। मतलब पूरी सेना इंद्रप्रस्थ में रहता था, अपना लाहौर रहता था और जो सेना का पूरा था कारभार वो इंद्रप्रस्थ में सौंपा था। वो लाहौर से इंद्रप्रस्थ भी आता जाता रहता था। फिर आगे क्या हुआ, एक बात आ जाती है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है तो याद आती है कुतुब मीनार, याद है ना, क्योंकि सेम नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवानी शुरू करी थी। और जैसे ही कुतुब मीनार का नाम आता है वैसे याद आ जाता है बख्तियार काकी। बख्तियार खिलजी नहीं, बख्तियार काकी। बख्तियार खिलजी तो बहुत बड़ा सेनापति था, आक्रमणकारी तो लूट खसोट करता था, उसकी याद हमको थोड़ी होगा। बख्तियार काकी की याद आती है। किसकी याद आती है? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी कौन थे? गुरु थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। इन्हीं की याद में इसने क्या किया था? कुतुब मीनार। अब बेटा बख्तियार काकी के गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये शिष्य, इनका गुरु बख्तियार काकी का गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और कहाँ के भैया? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके क्या थे? गुरु थे। अब ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये चिश्ती सिलसिला एक होता, चिश्ती एक शब्द है, उसके मार्गदर्शन, उनके ही धर्म का प्रचार के लिए ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बख्तियार काकी से कहा था आप दिल्ली में जाओ और चिश्ती सिलसिले का मार्गदर्शन करो, चिश्ती सिलसिले की नींव रखो। तो चिश्ती सिलसिले का मतलब क्या है? गरीबों को दान देना, उनको खाना खिलाना और कव्वाली वगैरह बना के अल्लाह की तो समाप्त करना अपने गाने भजन में। तो ये इनका काम था। तो ख्वाजा आपका बख्तियार काकी के बारे में एक बात पता चलती है कि महरौली के पास जब रहते थे तो क्या हुआ, ये कोई कव्वाली सुन रहे थे, कव्वाली सुनते सुनते ये क्या हो गए, बेहोश हो गए, ना इतनी अच्छी लगी और बेहोश के बाद वो 4 दिन बाद मर गए। मरने के बाद जब इनकी वसीयत पढ़ी गई तो वसीयत में लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति ने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो वो मेरा अंतिम संस्कार करेगा। पता चला सबको कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो सब में हड़कंप मच गया कि किस प्रकार अपने गुरु का अंतिम संस्कार हो। फिर क्या किया कि इल्तुतमिश जो बदायूं का सूबेदार था उसने आकर बख्तियार काकी का अंतिम संस्कार किया था। तो ऐसे थे गुरु और इन्हीं की याद में उन्होंने क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनाई थी। कुतुब मीनार की पहली मंजिल एक मंजिल बनाई थी किसने? ऐबक ने। कुतुब मीनार की एक मंजिल ऐबक ने, 3 मंजिल इल्तुतमिश ने और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक। ये तो है इसका इतिहास किसका? कुतुब मीनार का। निर्माण शुरू किया ऐबक ने और इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। उसके बाद एक अंतिम मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी मजबूत करा दी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की लाहौर की गद्दी पर बैठ गया तो उसके बाद वो अपने आप को कई विभिन्न नामों से बुलाने लगा। उसको कहा जाता था लाख बख्श, क्योंकि वो लाखों का दान करता था, इस वजह से लाख बख्श कहा जाता था। पील बख्श। पील का अर्थ होता है हाथी, वो हाथी भी दान कर देता था, इस वजह से उसे कहा जाता पील बख्श। उसे कहा जाता था हातिम, क्योंकि ये दयालु था, इस वजह से इसे हातिम कहा जाता था। और ऐबक जो लिखा है उसके साथ, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। तो ये अपने आप को चंद्रमा का देवता भी कहलवाता था। उसके अलावा उसे कुरान
उसे कुरान बख्श या कुरान खान भी कहते थे, क्योंकि इसे कुरान रटी हुई थी, कुरान पूरी मौखिक याद थी, तो ये विभिन्न नामों से उसे पुकारा जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इन नामों के साथ बुलाया गया, तो उसके अलावा उसने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण कराया। उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, भी इसने बनवाया। कहाँ ये 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम कैसे पड़ा? इसने 2.5 दिन में बना के तैयार कर दिया। पहले वो संस्कृत विद्यालय रहा होगा, उसको क्या किया था? 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया और 2.5 दिन में बना दिया। उसके बाद इसने एक और दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, किसे भी बनवाया? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। इस मस्जिद दिल्ली में बनाई, ये भारत की पहली मस्जिद थी। ठीक है, भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आपका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया? इसका राजकाज ज्यादा दिन नहीं रहा ये। और एक चीज और, इसने खलीफा से खिलअत एक होता है, पदवी होती है जिससे कोई भी राजा बनना होता है, सुल्तान बनना होता है, उससे लेना पड़ता था। लेकिन उसने क्या किया? खलीफा से खिलअत नहीं लिया। इस वजह से ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता है, बस ये बोला जाता है कि ये गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक उसने बगदाद के खलीफा से खिलअत ली, इस वजह से वो सुल्तान बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ? 1210 में चौगान, जिसको हम पोलो भी बोलते हैं, 1210 में लाहौर में, कहां पर? लाहौर में। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय, ये क्या हुआ? पोलो क्या होता है? घोड़ा पे बैठ के खेला जाता है। तो घोड़े से गिर गया ये और घोड़े के पैर से इसका दब गया और ये मर गया। कब? 1210। ये बहुत अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन इसकी जिंदगी क्या हुई? खत्म होगी 1210 में। इस प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसका खत्म हो गई। ठीक है।